एवरीवन, दिस इज उमेश सर। वेलकम टू जेएमडी इंस्टीट्यूट। डिस्कस करेंगे आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स चैप्टर 14 जो आपका टर्म 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना बोलूं उतना कम, यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन हैं आपके 20 देखेंगे। उनमें से सारे क्वेश्चन जो हैं चैप्टर 14 से ही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, यहाँ पर 99% क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम देखेंगे। D1 इज द डिवीजन ऑफ xi फ्रॉम एज्यूम्ड मीन इफ मीन इक्वल टू यानी x प्लस सिग्मा एफ आई डी आई ऑब्लिक सिग्मा एफ आई है। इस सिग्मा बना रखा है, यहाँ पर सिग्मा सिंबल है, ध्यान रखिए चीज का। देन x इज कौन सा होगा? ऑप्शन ए है क्लास साइज, ऑप्शन बी है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी है आपका एज्यूम्ड मीन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, यानी इसमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ सही होगा वो आपका ऑप्शन सी सही होगा। एज्यूम्ड मीन है आंसर आपका कौन सा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर टिक लगा लीजिए, अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मीन ऑफ 100 आइटम्स इज 49। इट वॉज डिस्कवर्ड that 3 items which should have been 60, 70, 80 were wrongly read as, इसको रीड करा जाता है ऐसे as 40, 20, 50 respectively। the correct mean is कौन सा होगा यहाँ पर? वैसे मैं आंसर बता दूं आपका 50 होगा। अगर इसका हम सम्स निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू क्या करेंगे? 100 इंटू 49, ये 4900 हो जाएगा। भाई आप करेक्ट सम निकालने के लिए 49 और माइनस ब्रैकेट लगा के 40 प्लस 20 प्लस 50 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट अगेन ओपन करेंगे। आप इसके लिए क्या करेंगे? 60 प्लस 70 प्लस 80 इक्वल टू हो जाएगा आपका 5000। तो करेक्ट जो होगा वो आप करेक्ट मीन निकालने के लिए 5000 में से 5000 को आप 100 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, आपका 50 आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। जो 4 ऑप्शंस हैं आपसे उसमें से आंसर को सिलेक्ट करना है। x इक्वल टू आपको दे रखा है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई ऑब्लिक सिग्मा एफ आई फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ए ग्रुप डाटा। जो आपको गिवन है D1 आर डेवलप्ड डिवीजन फ्रॉम आ ऑप्शन है आपको गिवन है लोअर लिमिट ऑफ द क्लासेस, अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस, मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस यानी फ्रीक्वेंसी। जो आपका डी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लासेस मार्क्स। यहाँ पर आंसर जो सही होगा आपका ऑप्शन सी सही होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इज द राइट आंसर। भाई क्वेश्चन नंबर जो देखते हैं 4th क्वेश्चन है। व्हाइल कंप्यूटिंग मीन ऑफ द ग्रुप डाटा वी एज्यूम दैट फ्रीक्वेंसी आर। यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है आपको। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका कौन सा सही होगा? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जितना क्वेश्चन जितना लेंथी आपको दिखते हैं उतने ही आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है क्वेश्चन टफ है, बट क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं होता है। तो आपने छोटा से एक स्टेप से आप आंसर को समझ सकते हैं और अपना करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो तुक्का से ही सही कर लेते हैं, समझ लाते हैं। फोर जो ऑप्शंस गिवन होते हैं उनको देख के ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो सकता है बच्चों। तो यहाँ पर जो है आंसर जो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। बी जो है ऑप्शन है सेंटर्ड एट द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस। ऑप्शन बी जो है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस इज द राइट आंसर। तो फिर से रिपीट एक बार करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर है वो आपका आप ऑप्शन नंबर सी है आपका मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस है। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आंसर आप देख रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपनी नोटबुक में मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन जरूर नोट डाउन करके आपने रखें, फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत हेल्प करेंगे यहाँ पर, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, क्वेश्चन ढूंढने में आपको प्रॉब्लम ना हो, आपके पास सेफ रहे। ऐसी जगह आप इसको जो है नोट करके रखें। तो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 4 का है आपका आंसर हमने आपको पहले से बता दिया। और इसका जो है आपका बी है, बी का है यानी सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस। यहाँ पर दैट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर 3rd का हो गया आपका
सी हो गया और फोर्थ का आंसर जो है आपका बी हो गया। ये दोनों क्वेश्चंस के आपके आंसर हैं। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सीधा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, पीछे जितने क्वेश्चन का है उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द मोड ऑफ डेटा इज, यहाँ पर एज लिखा हुआ IOSM, यहाँ पर एज है 18 एंड द मीन इज 24, देन मीडियन क्या होगा। इसको आप, मैंने आपको सोल्यूशन भी किया। मीडियन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 66/3 करेंगे, जो आपका 22 इज द राइट आंसर। यहाँ पर 22 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर टिक लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर जो है आपका, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया मैंने, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते आपको दिखाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 22 आपका इस तरीके से आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप। देर आर टाइप्स ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, है ना। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। देर आर टाइप्स ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होगा, 2 होगा, यानी TWO। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप यहाँ पर। तो द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ टाइप्स, यानी ब्रैकेट में लिखेंगे लेस देन एंड मोर देन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कर्व होगा, हेल्प इन फाइंडिंग, यानी ये जो है किस में हेल्प करता है, इसको किस मतलब क्या फाइंड आउट करने में। मीन है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। मीन हो गया या मीडियन हो गया या मोड हो गया या फिर नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है समझने वाला, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ टाइप्स, यानी ब्रैकेट में लिखेंगे लेस देन और एंड मोर देन, ब्रैकेट क्लोज होगा, ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी CF कहते हैं, संचयी बारंबारता हिंदी में कहा जाता है इसको। कर्व हेल्प इन फाइंडिंग, इसको है ना फाइंड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है यहाँ पर, यानी यहाँ पर सारे ऑप्शंस में से जो होगा मीन होगा, या फिर आपको जो है बी यानी मीडियन होगा, या मोड होगा, यहाँ पे नन ऑफ दीज, यानी कुछ भी नहीं इनमें से। तो आपको बता दूं यहाँ पर ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, बी होगा, यानी बी इज द मीडियन। तो 5th क्वेश्चन जो है आपका वो उसका आपका 63/3 से आपने डिवाइड किया, 22 आएगा। आपका सेकंड का 2 कर्व होगा, है ना भाई। तो आपका 7th का जो होगा मीडियन होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर, मोड इज द, यानी मोड क्या होगा आपका, मोड क्या होगा, मोड इज द मिडल मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, लीस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मैक्सिमम फ्रीक्वेंट वैल्यू एंड नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी सी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंट वैल्यू इज द राइट आंसर। मोड जो है, मोड इज द, यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो यहाँ पर मिडल मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, लीस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, सी आपका है मैक्सिमम फ्रीक्वेंट वैल्यू, एंड डी है आपका नन ऑफ दीज। यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 9 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली नॉट डिटरमाइंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी ग्राफिकली। तो ग्राफिकली किसको डिटरमाइन नहीं किया जाता, मीडियन को तो किया जाता है, मोड को भी किया जाता है। ऑप्शन देख के आप आंसर को टिक लगाएंगे यहाँ पर। तो नन ऑफ दीज है, यानी इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो है यहाँ पे तीनों में से। तो मीन, मीडियन और मोड में से कोई तो एक आंसर सही है। तो आप समझ पा रहे हैं, आई होप दैट कि आंसर क्या हो सकता है, मीन, दैट इज द मीन, मीन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर जो टिक लगा लीजिए, ऑप्शन आपका इनमें इसमें से ए ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा आपका, द अलजेब्रिक सम ऑफ द डिवीजन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज, क्या होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, द अलजेब्रिक सम ऑफ द डिवीजन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज, क्या होगा, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, या सी ऑप्शन होगा 0, है ना, या नॉन जीरो, या 0 नंबर। इसमें से जो है आपका 10 में से कौन सा होगा, यहाँ पर 0 सही होगा आंसर। यहाँ पे जो ऑप्शन 0 आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर जो गिवन है आपको ऑप्शन ए ग्रेटर देन 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया, एंड सी ऑप्शन होगा आपका 0 है। भाई डी है आपका आ नॉन डैश 0 नंबर। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 0। यानी यहाँ पर जो मैंने आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो आपको रिवाइज कराए हैं, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो यहाँ पर जो है क्या होगा आपका, इसका आंसर जो होगा आपका, तो यहाँ पर सी होगा, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंट वैल्यू, है ना। यहाँ वहीं आपका क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय ग्राफिकली, तो मीन,
मीन जो है यहाँ पर सही आंसर होगा, 9 का आंसर होगा। कौन सा सही? मीन सही होगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। 10 एक बार फिर से रिवाइज करिए, इसका जो होगा आपका 0 आंसर, ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या? कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द, ऑप्शन ए आपका मीन है, ऑप्शन बी आपका मीडियन, ऑप्शन सी आपका मोड है, ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। कोई तो आंसर सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी होगा सही होगा, वो आपका मोड है, आंसर सही होगा। तो टिक लगा लीजिए यहाँ पर, मोड इज द राइट आंसर। भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 है जो आपका, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी रेशियो फाइंड आउट करते हैं। आपने सुना होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? कौन से फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं? आप लोग जानते हैं, मैं इस चैप्टर में आपने 14 जब पढ़ा होगा, वहाँ पे सबसे पहले आपने यही फार्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ से मीन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से क्या निकालते हैं? इसको कहते हैं मीन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, यानी मीन कहा जाता है। यहाँ पर जो होगा आंसर आपका सही होगा वो आपका ए, यानी मीन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। द मीन ऑफ x+2 कॉमा x+3 कॉमा 3x+4, यहाँ पर आपका x+2 है, x+3 है और कॉमा x+4 है एंड x-2 इज क्या होगा यहाँ से? तो कैसे फाइंड आउट? इस तरीके अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स आप हाउ टू फाइंड आउट इट, सी प्रॉपरली आप इसको नोट डाउन करके रखें कॉपी में, और इसको जो है समझ लीजिए करना कैसे है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अब पिछली बात है, आपने क्या करना है, इसको डिवाइड, सबसे पहले सबको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सबको आपने x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 होगा प्लस x-2 होगा, यानी इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी x+2 आपका 1 है, x+3 आपका 2 हो गया, x+4 जो आपका 3 नंबर हो गया, भैया x-2 है जो आपका 4 नंबर पे हो गया। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है यानी सबको प्लस करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो आपके हो गए यहाँ पर, वो है आपके 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर x+2 यानी x यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4, 4 तो x हो गए, अब 2 यानी 4 आपके 6 हो गए, और 6 में से आप 2 माइनस कर दीजिए तो आपके 4 आ जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर जो सही होगा आपका 4x+7 है ना, 4x+7 आपका सही होगा। एक सेकंड यहाँ पे देख लें फिर से एक बार। तो यहाँ पर जो है 2 + 3 है आपका, यहाँ पे 2 + 3 आपका 5 हो जाएगा, और प्लस आपका जो है 4 है यहाँ पर, तो है ना 3 और 2 आपका 5 और 4 9, 9 में से आप 2 माइनस करें, ऐसे करना है आपने। वहाँ पे थोड़ा बाय मिस्टेक मैंने गलत बोल दिया आपको। तो यहाँ पर जो है x, अब 4x तो हो गए, क्लियर है, 2 + 3 आपके 5 हो गया, और +4 आपका है ना, ये आपका 9 हो जाता है। 9 में से जो यानी जो माइनस का 2 है उसको माइनस कर देंगे आप, तो अब आपका बचता है यहाँ पर 7 बचता है आपका। तो यहाँ पर जो आंसर 4x+7 अपॉन जो होगा 4 होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी सही आपको दिख रहा है आई थिंक, क्योंकि पहले में जो है आपका x+7/4 है, दूसरे में आपका 2x+7/4 है। वहीं आपका सी में ऑप्शन जो है वो 3x+7/4 है। वहीं डी का ऑप्शन जो है 4x+7/4 है यहाँ पर। तो ऑप्शन आपका जो मैच हो रहा है वो आपका यही ऑप्शन डी मैच हो रहा है। मैंने आपको बता दिया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप सबसे पहले एक्स वाले टर्म को प्लस कर लीजिए, उसके बाद आप ना नंबर्स को प्लस कर लीजिए। अब 2 + 3 5 हो जाता है, और 4 आपका यहाँ पर 9 हो जाता है, और माइनस का 2 है इसलिए इसमें से आप -2 माइनस कर देंगे, 9 में से 7 बचेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भैया आपका 4x+7/4 इज द राइट आंसर, ये आपका आंसर इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द मीडियन ऑफ द डेटा इज 4, 6, 8, 9, 11 इज, ऑप्शन ए आपका 6 है, ऑप्शन बी आपका 8 है, ऑप्शन सी आपका 9 है, ऑप्शन डी आपका 11 होगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ऑप्शन जो है बी आपका सही होगा। मीडियन कैसे निकालेंगे, यानी 4, 6, यानी आप जो मीडियन आपने छोटी क्लासेस में देखा ही होगा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, देखिए मिडिल जो नंबर है आपका 4, 6 है और 9, 11 है। तो यहाँ पर मीडियन जो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। इसको फार्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर काउंट करके, है ना, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। सिंपल तरीके से आप ऑप्शन है तो इसको आप ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। मीडियन विल बी यानी 8, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर।
मीडियन ऑफ द डाटा आपको गिवन इज 4, 6, 8, 9 एंड 11 इज, यानी आपका ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर 8, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वहीं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द वैल्यू विच अपियर्स वेरी फ्रिक्वेंटली इन अ डाटा इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, द वैल्यू विच अपियर्स वेरी फ्रिक्वेंटली इन अ डाटा इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, मीन कहते हैं, मीडियन कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, मोड कहते हैं, क्या कहते हैं। आई होप दैट कि आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या कहा जाता है, आंसर क्या होगा। आंसर जो होगा आपका सी सही होगा, सेंट्रल टेंडेंसी। क्या होगा सही आंसर, सेंट्रल टेंडेंसी इज द राइट आंसर। यहाँ पर तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, सो प्लीज इसको नोट डाउन करके सही से सेफ जगह पर रखें। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, है ना, यू आर इन 10th स्टैंडर्ड क्लास में हो आप, तो आप लोगों को ये खुद ही पता है, कोई केयरलेसी नहीं चलती कि बोर्ड एग्जाम में आप हैं, बोर्ड एग्जाम आप देने जा रहे हैं, सो प्लीज़ केयरफुल थोड़ा रहें। क्वेश्चन नंबर हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर पर्पस, है ना, पर्पस इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं। 16 क्वेश्चन में जो आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर जो होगा, ध्यान से देखें इसको, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, है ना, फॉर अ पर्पस इज कॉल्ड। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना वो क्या पर्पस कहलाता है, क्या क्या कहा जाता है उसको, यानी मीन कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है, या सी जो है आपका डेटा कहा जाता है, या फिर मोड कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन सी है, यानी डेटा होता है, उसको डाटा यानी डेटा कहा जाता है। डाटा का मतलब होता है कलेक्शन करना, डाटा का मतलब होता है, डेफिनेशन होती है कलेक्शंस, यानी बहुत जो भी किसी वो आपका डेटा किसी भी तरीके का होता है, आप अलग अलग फील्ड में डेटा आप कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो आपका अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग आप मैनेज करेंगे इसको। डेटा का मतलब यहाँ पर होता है कलेक्शन, ठीक है ना, क्या मतलब होता है यहाँ पर कलेक्शन। तो यहाँ पर ध्यान रखें इस चीज़ को, ऑप्शन जो आपका सी होगा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर पर्पस इज कॉल्ड डाटा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार फिर से रिपीट करूंगा, तो 4, 6, 8, 9, 11 जो होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 जो होगा, द वैल्यू विच अपीयर्स वेरी फ्रिक्वेंटली इन अ डेटा इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे फिर से एक बार, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर ए पर्पस इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है डाटा। डाटा का मीनिंग मैंने समझा दिया, यानी डाटा कलेक्शन कहा जाता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ही डाटा कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपकी स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 20, 19 सॉरी एंड ऑल्सो 19, 17, 18, 19 एंड 20, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन होंगे। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने आपको सारे 4 क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो पीछे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट रियली इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 4 क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो देखेंगे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऑप्शन ए है स्टैंडर्ड डिविएशन, ऑप्शन बी आपका मीन, ऑप्शन सी आपका मीडियन, ऑप्शन डी आपका मोड है। तो यहाँ पर 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा आपका, ऑप्शन ए है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास मार्क किसे कहते हैं, जो क्लास मार्क आपको जो CI कहा जाता है क्लास इंटरवल, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। इसमें क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं, इसको लोअर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, हाँ अपर लिमिट आपकी 120 होगी, लोअर लिमिट आपकी 90 होगी, इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 होता है। तो यहाँ पर जो भी आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी प्लस करके आपका आंसर आता है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर होगा 105 होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है यहाँ पर 18 क्वेश्चन का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अरिथमेटिक मीन यानी इसको कहते हैं AM, ठीक है, आपने क्लास 6 में भी इसको पढ़ा होगा। अरिथमेटिक मीन, हाउ टू फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया आपका, ये आपके क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं। इन सब का सम करते हैं और नंबर्स को काउंट करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखिए आपका जो है 1 आता है, 1 हो गया, 1 + 2 आपका 3 हो जाएगा, 3 + आपका 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 + 4 हो जाएगा आपका यानी 10 हो जाएगा, 10 आपका 5
5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 को जो है आपने नंबर काउंट करेंगे, इनको 1 2 3 4 5, इनको इसको जो डिवाइड करेंगे वो आपको 5 से डिवाइड करना है। 5 3 आपका 15 आएगा। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन जो है आपका आपका 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन जो ए होगा आपका सही होगा, यानी 5 3 आपका 15 है। तो फार्मूला तो आपको पता ही है, अर्थमेटिक मीन को निकालने के लिए सबको प्लस करके और नंबर्स को काउंट करके डिवाइड कर दिया जाता है, आपका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट हो जाता है इस तरीके से। प्लीज़ है ना, याद रखें किस तरीके से आप मीडियन मोड आप किस तरीके से निकालते हैं। ये सब आपको क्वेश्चन बहुत आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बट ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। सो इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने मैंने जो भी क्वेश्चन आपको दिए सारे इसी फॉर्मेट के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। सो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको। 20 क्वेश्चन जो देख पा रहे हैं आप, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, है ना, वैल्यू ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन उसको कहते हैं, इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको। ऑप्शन ए आपका क्लास है, ऑप्शन बी आपका क्लास इंटरवल है, ऑप्शन सी आपका रेंज है, ऑप्शन डी आपका क्या है, क्लास मार्क है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका रेंज होगा, ऑप्शन सी हो आपका सही होगा। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें। So please again thanks students.